वो आते हैं या पार्टी मनाते हैं, इस तरह की शिकायतें भी हैं, खाई बातें सारी, और कुछ स्पॉट्स भी बताए जहां पर वृहद रूप से सत्यापन और कार्रवाई की आवश्यकता भी है। जिसने मर्डर किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के गुंडा तत्व हैं, वो भी 10 बार क्राइम करने से पहले सोचें। और कार्रवाई भी क्या, हमारे तो घर का गया है तो हमें इनकाउंटर चाहिए इसका। सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस परिवार का इकलौता सहारा था जो आज इस घटनाक्रम ने छीन लिया है। आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल देख रहे हैं इंडिया 10X पर इस वक्त की खबर। रोहित नेगी हत्याकांड, एसएसपी ने दिए ऑक्सीमक सेवाओं को छोड़कर 10:30 बजे तक सभी दुकानें बंद करने के निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और आश्वासन देते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस बल के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया गया व क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने तथा सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्र अधिकारी प्रेमनगर को शीघ्र में स्थित छात्रों, बाहरी व्यक्तियों के हॉस्टलों, अन्य निवास के स्थानों पर सघन सत्यापन चेकिंग अभियान चलाए जाने, बाहरी व्यक्तियों द्वारा हॉस्टल संचालन करने पर लापरवाही की शिकायतों के दृष्टिगत लगातार हॉस्टलों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों की ऑक्सीमक तलाशी लिए जाने, क्षेत्र में ऑक्सीमक सेवाओं को छोड़कर 10:30 बजे तक सभी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए। रात्रि में छात्रों के वाहनों की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए गए व रात्रि में समस्त वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। एसएसपी देहरादून द्वारा शुद्धोवाला, मंडूवाला व आसपास के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और वार्ता के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को स्थानीय निवासियों के सहयोग से तत्काल समाधान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। के जनप्रतिनिधि हैं, खासकर भांडूवाला देखा जाए, बिधौली, प्रेमनगर, सिद्धोवाला के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी रोष भी प्रकट किया है। साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी जो बताया गया। इसके अलावा जो वहाँ की क्षेत्र की जो समस्याएं खासकर देखा जाए, जिसमें बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे अराजक तत्व भी हैं जो छात्र के डिस्गाइज में रह रहे हैं, या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देर रात वो आते हैं या पार्टी मनाते हैं। इस तरह की शिकायतें भी है। खासकर 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग ड्राइविंग का जो इंसिडेंट आते हैं, झगड़े की सूचनाएं आती है। तो देखते हुए क्षेत्रवासियों की तरफ से जो जनप्रतिनिधियों ने बताई बातें सारी, और कुछ स्पॉट्स भी बताए जहाँ पर वृहद रूप से सत्यापन और कार्रवाई की आवश्यकता भी है। इसको देखते हुए सभी को आश्वस्त किया गया कि कार्रवाई आज से ही, क्योंकि प्लान पहले से कर लिया गया था, आज से प्रारंभ होगी और इसमें जनप्रतिनिधियों का या लोकल लोग का सहयोग भी लिया जाएगा। जितने भी हमारे हॉस्टल है, पीजी है, जो छात्र वहाँ पर लेट नाइट आते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग स्तब्ध में, हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिसने ये कांड किया है, जिसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार के गुंडा तत्व हैं, वो भी 10 बार क्राइम करने से पहले सोचें कि वहां ऐसी प्रकार की कोई घटना हुई थी और इस प्रकार का जो पुलिस के द्वारा उसमें जो है क्या नाम से कार्य किया गया है। और इसका क्या है कि पुलिस, अब हमारा तो घर का चिराग बुझ गया ना, हमें तो कार्रवाई चाहिए, ठीक है, और त्वरित कार्य चाहिए हमें एकदम से। और कार्रवाई भी क्या, हमारे तो घर का गया है तो हमें इनकाउंटर चाहिए इसका। पुलिस तो क्या है, पुलिस वहाँ बच्चों के चालान काट रही है, पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं रही है। छोटे बच्चों को चालान काट रही है, अपराधियों को पकड़ नहीं रहे। अपराधी क्या कर रहे हैं, कितने केस हमारे इलाके में हो गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। अब जिसके घर का जाता है उसे पता चलता है। सर एसएसपी महोदय से मिले हैं और जैसा कि है कि इस घटनाक्रम के बाद हमने एक अपना भाई खोया है, एक अपना साथी खोया है और वो सबसे मिलनसार था। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस परिवार का इकलौता सहारा था जो आज इस घटनाक्रम ने छीन लिया है। और इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है और
एसएसपी महोदय को हमने यही अवगत कराया कि हम चाहते हैं कि इस घटनाक्रम में जो जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और साथ में जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड की शांत वादियां हैं, इनमें जो ये जहर घोलने का काम इस घटनाक्रम ने करा है उनके लिए एक नजीर बन सके। और हमें पूरा विश्वास है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और हम बस यही मांग करते हैं कि इसके हमें रोहित नेगी के लिए न्याय चाहिए। और साथ में जो यहाँ पर कॉलेजों में हॉस्टल्स वगैरह हैं, सबसे हॉस्टल माननीय महोदय को हमने ये बताया कि बाहर के लोगों के द्वारा यहाँ पे हॉस्टल बनाए गए हैं और वो पेइंग गेस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। उनमें भी एक समय का निर्धारण हो, वहाँ पे उनकी बुक्स रखी जाए। और उन्होंने महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसमें भी एक प्रॉपर अभियान चलाया जाएगा, सत्यापन अभियान। क्योंकि कौन हॉस्टल में रह रहा है, क्योंकि जब हथियार लेके कोई छात्र यहाँ पर आया है, क्या हॉस्टल मालिक को पता नहीं होगा कि वो छात्र हथियार लेके रहता है? अगर वो पहले ही हॉस्टल का मालिक इत्तला दे देता तो ऐसे वांछित लोगों से हम अपने एक साथी को बचा सकते थे।